हरे कृष्णा। तो आप सबको परम करुणेश्वरी श्री राधा रानी के प्रगट दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। राज राजेश्वरी सर्व पूजिता श्री राधा रानी की महिमा का गुणगान क्या कहा जा सकता है, उनके जन्म दिवस के बारे में क्या कहा जा सकता है। शिव जी जिनकी कृपा पाने के लिए कृपा घटाज की रचना करते हैं। 60-60 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के को जिनके नखों का दर्शन होता हो, सुखदेव गोस्वामी जिनका नाम लेते ही 6 महीने की समाधि पे चले जाते हों, जिनका नाम उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है छत्र दिखाते हैं, उस राज राजेश्वरी परम करुणेश्वरी श्री राधा रानी के बारे में क्या कहा जा सकता है। बस उनके चरणों में यही प्रार्थना की जा सकती है कि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कि मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी सर की कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं, जो वृषभानु बाबा की पुत्री हैं, लाडली हैं और हमारे श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी परम करुणामयी श्री राधा रानी को बारंबार प्रणाम है, जो माधव को प्रदान करती हैं। राधे जय जय माधव दयते हैं। तो ऐसे राज राजेश्वरी परम करुणेश्वरी की मंगलमय जन्म दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब भक्तों को। और आप सब भक्तों ने राधाष्टमी व्रत अवश्य किया होगा, और जिन भक्तों ने नहीं भी किया होगा वो भी जो है राधाष्टमी का व्रत अवश्य कह रहे हैं, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा में है। पद्म पुराण में व्यास देव जी राधा अष्टमी की महिमा का उल्लेख करते हैं। सूत गोस्वामी से सौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, हे सूत जी, गोलोक धाम की प्राप्ति कलयुग का जीव कैसे कर सकता है, कैसे जो है एक आम व्यक्ति जो है गोलोक की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि राधा माधव का प्रेम प्राप्ति तो बड़ा ही दुर्लभ है, युगल चरणों का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है। तो फिर सूत जी इस प्रश्न को सुनते हुए कहते हैं, और फिर राधा अष्टमी व्रत की क्या महिमा है, इसके बारे में बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे सौनक जी, आपने जग के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि कैसे जो है आम आदमी को, एक बद आत्मा को गोलोक के दिव्य धाम की प्राप्ति कैसे हो, युगल चरण छवि की प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, और राधा अष्टमी की महिमा क्या है। तो फिर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सौनक जी, देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव से एक बार यही जो है प्रश्न किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 का गान करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे और अपने पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा आयुष्मान भव, कृष्णमती भव। कहा पुत्र नारद, आज कैसे आना हुआ है। नारद जी ने कहा पिताजी, मैं जग के कल्याण के लिए आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने राधा अष्टमी व्रत की महिमा सुनी है,
राधाष्टमी व्रत की महिमा क्या है? राधा रानी की महिमा क्या है? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि पुत्र, तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, पर मैं राधा रानी के बारे में पूरा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि पुत्र, मैं भी राधा रानी के तत्व को पूरा नहीं जानता। राधा रानी के तत्व को तो केवल उनके प्रियतम श्री कृष्ण ही जानते हैं। लेकिन हे पुत्र, मैं राधा अष्टमी की महिमा बता सकता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा बताइए कि अगर कोई राधा अष्टमी का व्रत करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे पुत्र, अगर कोई 1000 निर्जला एकादशी व्रत रखे और उसको भी 100 से गुना कर दो, और फिर उसको भी 100 से गुना कर दो, जितना उसका पुण्य जो है प्राप्त होगा, हे पुत्र, केवल श्रद्धा से राधा अष्टमी का व्रत रखने से उतना पुण्य जो है प्राप्त हो जाएगा। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे पुत्र, स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, लेकिन स्वर्ण दान भी अगर कोई सुमेरु के पर्वत के जैसा करे तो उससे जो है अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 100 सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण दान का जो पुण्य होता है, उतना राधा अष्टमी के व्रत करने मात्र से हो जाता है। दानों में कन्यादान को बड़ा महत्व बताया जाता है। एक कन्यादान का ही बड़ा महत्व है। लेकिन कोई 1000 कन्यादान बहुत ही अच्छी तरह सोलह श्रृंगार करके अच्छी तरह दान दहेज देकर करे, तो उसको जो पुण्य प्राप्त होगा, केवल राधा अष्टमी का व्रत करने मात्र से उसको जो है पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। सारे पवित्र नदियों में, गंगा नदी में, यमुना नदी में तीर्थ भ्रमण का जो पुण्य प्राप्त होता है, केवल राधा अष्टमी का व्रत करने मात्र से, हे पुत्र, उसे जो है ये पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, कुछ और भी प्राप्त होता है क्या? अगर कोई भाव से नहीं करता, कुभाव से करता हो, भाव कुभाव अनक अलसाऊ, तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हाँ पुत्र, राधाष्टमी व्रत की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि कोई अगर भाव से नहीं, कुभाव से भी केवल व्रत का पालन कर लेता है, इतनी अच्छी भाव नहीं है उसको, तो राधा अष्टमी व्रत की महिमा में पुत्र वरदान आता है। ध्यान से सुनो कि वो मरण उपरांत अपने पूरे परिवार सहित भगवान के गोलोक को प्राप्त होता है। तो राधा अष्टमी व्रत की बड़ी महिमा है। तो फिर से एक बार पुनः निवेदन करूंगा सारे भक्तों से कि इस व्रत को अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा अष्टमी व्रत महामहोत्सव की जय। परम करुणेश्वरी श्री राधा रानी की जय। मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।